बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी हिकायत के बारे में बताएंगे कि आप उसको सुनकर हैरान रह जाएंगे। उसमें बहुत ही एक इबरतनाक मंज़र बयान किया गया है। ये हिकायत मौलाना फ़तह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से सुनी गई है। मक्का शरीफ के एक ताजिर शेख दहान ने, जो बड़े आलिम भी थे, फरमाया कि मक्का मुकरमा में एक आलिम का इंतकाल हो गया और उनको दफन कर दिया गया। कुछ अरसे बाद किसी दूसरे शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके वारसों ने इन आलिम साहब की कब्र में दफन करना चाहा। मक्का मुकरमा में ये दस्तूर है कि एक कब्र में कई कई मुर्दों को दफन कर देते हैं। चुनाचा इन आलिम साहिब की कब्र खोदी गई तो अजीब मंजर देखा कि इन साहिब की लाश के बजाय एक हसीन लड़की की लाश रखी हुई थी। सूरत से ये लड़की यूरोपियन मालूम होती थी। सबको बड़ी हैरत हुई। इत्तेफाक से मजमे में फ्रांस से हज करने के लिए आने वाला एक शख्स भी मौजूद था। उसने उस लड़की की लाश देखी तो कहा कि इस लड़की को तो मैं पहचानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है और एक ईसाई की बेटी है। मुझसे उर्दू पढ़ती थी और दर पर्दा मुसलमान हो गई थी। मैंने इसको दीनियात के कई रिसाले भी पढ़ाए थे। लोगों ने कहा कि इसकी लाश के यहाँ मुंतकिल हो जाने की वजह तो समझ आ गई है कि ये मुसलमान हो गई थी और इस्लाम की हर चीज़ को पसंद करती थी। अब बात दरियाफ्त तलब ये है कि इन आलिम साहिब की लाश कहाँ गई? क्या ऐसा तो नहीं कि इनकी लाश किसी वजह से लड़की की कब्र में अल्लाह ताला ने पहुँचा दी हो? इन लोगों ने इससे कहा कि आप हज से फ्रांस जाओ तो लड़की की कब्र खोद के देखना कि क्या मामला है। इन आलिम साहिब का एक सूरत शनास इस शख्स के साथ फ्रांस चलने पर राज़ी हो गया। इन दोनों अशखास ने फ्रांस जाकर लड़की के वालिदैन से सारा तज़किरा किया। इसके वालिदैन ये यकीन करने पर तैयार ही न थे कि ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बेटी मक्का मुकरमा के किसी कब्रिस्तान में चली जाए। चुनाचा ये सब कब्रिस्तान गए और कब्र खोदी और सब ये देखकर हैरत ज़दा हो गए कि ताबूत में लड़की की लाश के बजाय इन आलिम साहिब की लाश रखी हुई थी। शेख दहान ने फरमाया कि फ्रांस से इन लोगों ने हमें इत्तला दी, इस आलिम की लाश यहाँ लड़की की कब्र में मौजूद है। मक्का वालों को फिक्र हुई कि लड़की की लाश का यहाँ होना तो इसके मकबूल होने की अलामत है, मगर इस आलिम का काफरों के कब्रिस्तान में मुंतकिल होना किस बिना पर हुआ? इसके मरदूद होने की क्या वजह है? उन्होंने कहा कि इंसान की असली हालत इसके घर वालों को ही ज़्यादा मालूम होती है। आलिम की बीबी से पूछना चाहिए। चुनाचा ये लोग आलिम के घर गए। पूछा कि क्या तेरे शौहर में कोई बात इस्लाम के खिलाफ थी? इसने कहा कोई ऐसी बात नहीं थी, वो नमाजी और परहेजगार थे। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, क्योंकि इसकी लाश मक्का मुकरमा से फ्रांस के कब्रिस्तान में मुंतकिल हो गई है। की बीवी ने कहा कि हाँ, इनकी एक बात पर मैं अक्सर रंजीदा होती थी कि जब वो मुझसे फरागत के बाद गुस्ल का इरादा करते तो यूँ कहते कि नसारा के मज़हब में ये बात अच्छी है कि इनके यहाँ गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ नहीं है। लोगों ने कहा कि बस यही बात है। वो जिस कौम का तरीका पसंद करते थे, अल्लाह पाक ने उन्हीं के कब्रिस्तान में उनको फेंक दिया। मेरी मुसलमान बहनों और माओ, आपने देखा कि ये शख्स ज़ाहिर में आलिम, मुत्तकी और पूरा मुसलमान था, मगर एक बात कुफ्र की मौजूद थी कि वो कुफ़ार के एक तरीके को कुरान के बताए हुए तरीके पर तरजीह देता था और इस्तेहसान में कुफ्र ही हुआ करता है। और ऐसा वाक़या ज़रूरी नहीं कि हर जगह और हर ज़माने में हुआ करे। ये तो अल्लाह ताला कभी कभी लोगों को इबरत दिलाने के लिए और दीन इस्लाम की हक़ानियत साबित करने के लिए आलम ग़ैब के वाक़यात दिखा देते हैं। सो हमें कुफ्र व नसारा की तमाम बुरी आदतों को पसंद करने के बजाय नफ़रत का इजहार करना चाहिए और इस्लाम ने हमें जो आदाब ज़िंदगी बताए हैं उनके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए।